विश्वानिदेव सवितर्दुर्तान् परासुर भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्त्रीरंगैस्तुष्वासुस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 13वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दष्टाधिकारण देवता इंद्र शीर्षक धन धान्य हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रशविष्ठसत्पदे रजङ्घटच्छुधारय श्रवस्सौरिभ्यो अमृतं वसत्पनम्। इस 12वें मंत्र में यह कथित है कि भगवत भक्त और विद्वान समृद्ध हों, यशस्वी बने। क्योंकि यदि जो भगवत भक्त नहीं हैं, सच्चे प्रेमी नहीं हैं और मूर्ख हैं, यदि वे समृद्ध हो गए तो समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लोग कहते हैं भगवत भक्ति से क्या लाभ, विद्वत्ता से क्या लाभ, ये न केन प्रकार धन कमाओ, वही सब कुछ है। तो सकारात्मक भावना और विद्वत्ता हेतु तथा भक्ति भावना से पूरित हृदय हेतु आवश्यक है कि जो सकारात्मक विचार वाले हैं वे समृद्ध हों और वही यशस्वी हैं। इंद्र देव से, जो कि सृष्टि के सर्वशक्तिवान देव हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि सविष्ट सत्पते इंद्र, हे बलशाली, सविष्ट कहते हैं बलशाली को, सत्पते माने सज्जनों के परिपालक इंद्र देवता, गृणस्व रईम, गृणस्व माने जो तुम्हारा गुणगान करते हैं, तुम्हारे सद्भक्त हैं, उनको रईम माने समृद्धि, धारे माने धारण कराओ, प्रदान करो। सूर्यभ्य, विद्वानों को, सूर्य विद्वान के लिए प्रयुक्त होता है, सूर्य जो है सूर्य के लिए होता है। तो सूर्यभ्य माने विद्वानों के लिए अमृतम वसुस्वनम, श्रवः अमर यानी न नष्ट होने वाला, वसु माने धन धान्य और श्रवः माने यश अथवा अन्न प्रदान करो। हे बलवान तथा सज्जनों के परिपालक कर्ता इंद्रदेव, गुणगायक सद्भक्तों को धनैश्वर्य तथा विद्वानों को अक्षय धन प्रदान करो और साथ साथ उन्हें प्रचुर धन, अन्न और यश भी दो। हे बलशाली इंद्र, सज्जनों के प्रतिपालक देव महान, हे बलशाली इंद्र, सज्जनों के प्रतिपालक देव महान, धनैश्वर्य दो उन्हें भक्त जो करते हैं तेरा गुणगान, और उन्हें भी वैभवशाली कर दो जो नर हैं विद्वान, अक्षय धन दो और साथ ही प्रचुर अन्न यश करो प्रदान। ओम 8-13 देवता इंद्र शीर्षक आवाहन पर आगमन हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। हवे तासुर उदिते हवे मध्यम दिने दिवः यशान इंद्र सत्यवर्ण आगहि। इस 13वें मंत्र में यह कथित है कि भगवान सर्वदा स्मरणीय हैं और हमारे पुण्य कार्यों में, यज्ञों में वे अवश्य पधारें। तो हे भगवान इंद्र, तुम्हें सूर्य उदिते प्रातः काल सूर्य के उदय होने पर जब यज्ञ होता है तो उसके प्रथम सवन में हवे माने बुलाता हूँ। सवन से आप समझते हैं यज्ञ होता है तो सोमरस निचोड़ा जाता है। तो 3 सवन होते हैं, प्रातः सवन, मध्याह्न सवन और सायं सवन। तो इन सब सवनों में इंद्र आवाहित होते हैं। वही कथन है कि मैं तुम्हें सूर्योदय के समय प्रातः सवन में आवाहित करता हूँ
दिवा मध्यान्ह दिने हवे, और दिन के मध्यान्ह दिन काल में दोपहर के समय भी मैं तुम्हें बुलाता हूँ। इंद्र, हे सर्वेश्वर इंद्रदेव जुषाणा, तुम आकर के हमारी प्रार्थनाओं का सेवन करो, यानी प्रार्थनाएं सुनो। सप्त भी न आ गए, और अपने सप्ति कहते हैं घोड़ों को, अपने अश्वों के द्वारा शीघ्र ही आ जाओ। हे इंद्र, मैं तुम्हें प्रातः सूर्योदय के समय और मध्याह्न काल में बुलाता हूँ। स्तुतियाँ सुनते हुए, उसे श्रवण करते ही अपने तीव्रगामी अश्वों द्वारा हमारे पास शीघ्रातिशीघ्र गमन करो। आ जाओ, उपस्थित हो जाओ। प्रातः और दोपहर दोनों समय बुलाता हूँ, प्रातः और दोपहर दोनों समय बुलाता हूँ। दिन और रात में भगवान तेरे गुण गण गाता हूँ। सुनो हमारी स्तुतियों को, पर विलंब मत लाओ। द्रुतगामी अश्वों के द्वारा पास हमारे आओ। ओम 8, 13, 14 देवता इंद्र शीर्षक आगमन हेतु प्रार्थना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। आदोगहि प्रदुद्रपमक्ष्वासुतस्य गोमतः तन्दन्दनश्वपूर्व्यं यथा विदे। इस 14वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे हमारे यज्ञ में शीघ्रातिशीघ्र पधारें और सुख समृद्धि प्रदान करें तथा याज्ञ क्रियाएं विधिवत संपन्न हों। तो आ गए, तुम आ जाओ। हे इंद्रदेव, तुम आ जाओ। ऋतुद्रव, और दौड़कर शीघ्र आओ, यानी आने में विलंब मत करो। गोमता, गोमता माने गो के, गाय के दुग्ध आदि से, दही आदि से जो विधिवत तैयार किया गया है, शोधित हुआ है, ऐसे सुतस्य माने निचोड़े गए सोम रस का पान करो, और मत्स्य माने आनंदित हो जाओ। यथा पूर्वम, जैसे पहले आप हमको धन धान्य प्रदान करते रहे हो, वैसे ही अब भी विजय माने धन प्राप्त के लिए हम पर कृपा करो। तंतुम तनस्व, और जो यज्ञ की प्रक्रियाएं हैं वो तुम्हारे आते ही विधिवत संपन्न होती जाएं। हे इंद्रदेव, तुम शीघ्रातिशीघ्र हमारे यज्ञ स्थल पर पधारो और गोदुग्ध मिश्रित सोमरस का पान कर प्रसन्न हो जाओ, और पूर्ववत धनैश्वर्य प्रदान करने के लिए याज्ञिक क्रियाओं का विस्तार करो। तुम्हारे आने से याज्ञिक क्रियाँ शीघ्रातिशीघ्र विस्तृत होती हैं। सोमरस के विषय में आप समझ लें कि यह नैवेद्य है जो इंद्र को अधिक प्रिय है, और सूक्ष्म प्राकृतिक शक्तियों का जो स्रोत है वो सोम है। सोम जो है वो मात्र एक पेय ही नहीं है, वो नैवेद्य है जो कि इंद्र को परम प्रिय है, जो भक्ति भाव से भरा रहता है। और साथ ही साथ ये सूक्ष्म ब्रह्मांडिक जो शक्ति है उसका यह है प्रारूप है, और शक्ति से ही शक्तिमान संपन्न होता है, उसे उसकी महत्ता का संवर्धन होता है। सोमरस इंद्र को अत्यधिक प्रिय है। इन सभी विचारों से इंद्र को सोमरस प्रदान करने की बात बार बार आती है। शक्तिमान को शक्ति परम प्रिय होती है। सोम उस शक्तिमान की शक्ति का प्रतीक है। शीघ्रातिशीघ्र हे इंद्र देवता, यज्ञ भूमि पर आ जाओ। कर सोमपान गोदुग्ध युक्त अति प्रफुल्लता मन में लाओ। पूर्ववत करो वैभव प्रदान, धन और धान्य से भवन भरो। एतदर्थ हे देव प्रवर, शुभ यज्ञ कर्म विस्तार करो। ओम 8, 13, 15 देवता इंद्र शीर्षक सोमपान का संरक्षण और तदर्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यच्छत्रासि परावदेदर्भावति व्रत्रहन् यद्वा समुद्रे अन्धसो वितेदसि
इस 15वें मंत्र में सर्वेश्वर देवराज इंद्र से प्रार्थना है कि वे यज्ञस्थल पर शीघ्र पधारें और सोमपान करें तथा हम सबका संरक्षण करते रहें। शक्र, शक्र माने शक्तिशाली। हे शक्तिशाली देवेंद्र, यत परावत असि, भले तुम परावत माने दूर देश में, असि माने हो, भले ही तुम बड़े दूर देश में हो। यत अर्वावत, चाहे तुम निकट के ही देश में क्यों न हो। वा माने अथवा, समुद्रे, समुद्रे माने अंतरिक्ष में। देखिए समुद्र तो हम लोग जानते हैं, जो महासागर है उनको समुद्र जानते हैं, लेकिन ऋग्वेद में समुद्र अंतरिक्ष के लिए भी आया है, क्योंकि अंतरिक्ष नीला नीला समझ पड़ता है कि कोई महासागर हो। अथवा यह भी कह सकते हैं कि समुद्र उसी अंतरिक्ष से ही भरा है, यानी जो समुद्र में जल लहरा रहा है वो बादलों के माध्यम से जो अंतरिक्ष में छाए रहते हैं, यहाँ धरती पर आया है। कहा जाता है कि पहले तो धरती बिल्कुल पाषाणी थी, पहले अग्नि का गोला थी, धीरे धीरे लाखों साल में ठंडी हुई, फिर उसके पश्चात आवश्यकता हुई कि धरती पर जल आवे और उसकी तह ठंडी बने। तो 100-200 नहीं बल्कि हजारों लाखों वर्ष तक जल की वृष्टि होती रही। उस जल वृष्टि से धरती ठंडी हुई और समुद्र का निर्माण हुआ। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो इस सिलसिले में अंतरिक्ष को समुद्र कहा गया है, क्योंकि समुद्र, उसी से समुद्र का निर्माण हुआ, यानी समुद्र भरा पूरा। धरती तो आग का गोला थी, वहाँ समुद्र होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यह जो प्राचीन तथ्य है उसको भी इसमें उजागर किया गया है। शक्र, हे शक्तिशाली देव इंद्र, यत परावत, भले ही तुम दूर देश में हो, अर्वावत माने निकट देश में हो, अथवा समुद्र यानी अंतरिक्ष में हो, अंधसा सोमपान करने के हेतु वृत्रहन, है वृत्रहंता, तुम शीघ्र पधारो और यहाँ आकर सोमपान करो और हमारे रक्षक बन जाओ। हे वृत्र निहंता बलधारी, हो जहाँ कहीं भी विद्यमान, वह दूर देश हो या समीप, हो जहाँ कहीं शोभायमान। हे इंद्र देवता, अंतरिक्ष में भले उपस्थित हो महान, आओ संरक्षक बन जाओ, कर जाओ मधुरिम सोमपान। ओम 8, 13, 16 देवता इंद्र शीर्षक इंद्राराधन से उपलब्धियां। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रम वर्धन्तु नागिर इंद्रम सुदास इंद्रवः, इंद्रे हविष्मदेर्विशो अराणिषः। इस 16वें मंत्र में इंद्राराधन से, इंद्र की भक्ति से मिलने वाले सुख का कथन है, और इसके साथ ही साथ यशोवर्धन इंद्र का हो, इंद्र के यश का विस्तार हो हमारी स्तुतियों से, और इंद्र में निष्ठा रखने वाली प्रजाएं सुखी और संपन्न हो। तो नह गिरह, नह माने हम सब आराधकों की, गिरह माने स्तुति संबंधी वाणियां। इंद्रम वर्धन्तु, इंद्र को विकसित करें, उनका यशोवर्धन करें। तो उनका विकास कैसे होगा कि जब भगवान का यशोवर्धन होता है तो उस समय स्तुतियाँ ही उसका कारण बनती हैं। उस समय इंद्र का गुणगान अधिक होता था ऋग्वेद काल में, तो चारों ओर इंद्र ही इंद्र सुनाई पड़ते थे। किन्हीं कारणों से, समय के परिवर्तन से इंद्र के स्थान पर अनेक देवताओं की स्तुति होने लगी, तो इंद्र जो है यह नाम धीमा पड़ गया और अन्य नाम जो विविध प्रकार के हैं वे आगे हो गए। तो इस प्रकार से भक्त की स्तुतियाँ जो हैं उस संबंधित देव का यशोवर्धन करती हैं। तो नह गिरा इंद्रम वर्धन्तु, हमारी स्तुति वाणियाँ इंद्र को विकसित करें, यानी उनका यशोवर्धन करें। सुतासा हमारे निचोड़े गए, शोधित, इंद्र हमारे सोमरस, इंद्र को बलवान बनाए।
क्योंकि सोम जो है वह सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक है और शक्ति से ही शक्तिमान महान बलवान बनता है। हविष्मती विषा, यज्ञ करने वाली प्रजाएं, विष माने प्रजा होता है, वो यह विष है, तालवीय सा है, और नहीं तो जब मूर्धन्य हो जाएगा तब तो जहर हो जाएगा। और अगर विष में दंती सा रहेगा तो विष का अर्थ होता है कमल का तंतु, यानी कमल गट्टा फूलिए या कमल की जो नाल होती है उसको फूलिए तो तंतु निकलता है। तो अगर छोटा सा रहेगा तो विष कमल दंड से निकलने वाला एक पदार्थ है विष, और अगर मूर्धन्य सा रहेगा तो जहर हो जाएगा। तालवी सा में विष का प्रजा होता है। इसीलिए यद्यपि बहुनाधीशे पठ पुत्र तथापि व्याकरणम, हे पुत्र तुम कुछ न पढ़ो लेकिन व्याकरण अवश्य पढ़ो, क्योंकि व्याकरण के ज्ञान न होने से बड़ा अनर्थ हो जाता है, अर्थ कुछ का कुछ हो जाता है। तो हविष्मती विषा, हव्य प्रदान करने वाली प्रजाएं, इंद्र अरणिषु, इंद्र को आनंदित करती हैं। हमारी स्तुतियाँ इंद्रदेव का यशोवर्धन करें, सोमरस उन्हें ऊर्जा संपन्न करे। यज्ञ में निष्ठा रखने वाली प्रजाएं इंद्राराधन से आनंदित हो जाएं। करें इंद्र का यशवर्धन। ये स्तुति गिरा हमारी बल संपन्न बनाए शोधित। सोम परम गुणकारी, यज्ञ क्रिया में निरत यज्ञ प्रेमी, जो सकल प्रजाएं इंद्राराधन के द्वारा वे सभी परम सुख पाएं। ओम 8, 13, 17 देवता इंद्र, शीर्षक आश्रयदाता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रं क्षणेन वर्धयन् भजा इव। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र ही एकमात्र आश्रयदाता देव हैं और सारी स्तुतियाँ उन्हीं से ही संबंधित हैं, जैसे सारी डालियाँ वृक्ष से ही संबंधित होती हैं। तो सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति कहा भी गया है। तो इस ऋग्वेद काल में जो सर्वप्रधान स्तुति देव था वो इंद्र ही था। सर्वाधिक स्तुतियाँ इंद्र से ही संबंधित हैं, लगभग 300 स्तुतियाँ सब मिला करके इंद्र से संबंधित हैं। तो इसलिए इंद्र को ही सर्वाधार कहा गया है, आश्रयदाता कहा गया है। अवश्यवाह विप्राह, अवश्यवाह माने रक्षण के इच्छुक, विप्राह माने ज्ञानी जन। वे ज्ञानी जन जो चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा होती रहे। विप्र का अर्थ ज्ञानी है। ऋग्वेद में कोई जाति पाति का बंटवारा नहीं हुआ था, जो ज्ञानी होता था वही विप्र होता था। ये तो बाद में समय का प्रवाह होता रहता है, परिवर्तन होते रहते हैं। तो एक वर्ग विशेष को विप्र कह दिया गया का कारण था कि उस समय एक वर्ग विशेष ही वेद आदि का ज्ञान रखता था। तो अवश्य वह विप्राह, वे ज्ञानी जन जो कि चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा होती रहे, वे प्रवर्तवती भी उति भी, शीघ्र प्रभाव डालने वाली इंद्र की स्तुतियों का ही आश्रय लेते हैं। और तम माने उस इंद्र का ही अवर्धयन यशोवर्धन करते हैं। क्षोणी माने पृथ्वी, और भूलोकवासी भी वयु वृक्ष की शाखाओं के समान इंद्र का ही आश्रय लेते हैं। यानी जैसे वृक्ष की शाखाएं वृक्ष से आश्रित होती हैं, वैसे ही जो आराध्य इंद्र का आश्रय लेते हैं वे उसी वृक्ष की शाखाओं के समान हैं जो वृक्ष से जुड़ी होती हैं। वैसे सभी स्तुतियाँ इंद्र से संबंधित होती हैं, क्योंकि वही एकमात्र देव है। जैसे कहा गया है कि सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। तो संरक्षण के इच्छुक ज्ञानी जन, संरक्षण साधनों से संपन्न
उस इंद्र को ही स्तुतियों द्वारा प्रसन्न करते हैं, आहुतियों द्वारा उसका यशोवर्धन करते हैं तथा उसका यश और उसकी उपासना का प्रचार प्रसार करते हैं। समस्त भूलोकवासी इंद्र का वैसे ही आश्रय लेते हैं जैसे कि शाखाएं वृक्ष का आश्रय लेती हैं। संरक्षण के इच्छुक ज्ञानी जन यह नियम निभाते हैं। संरक्षण के इच्छुक ज्ञानी जन बस यह नियम निभाते हैं। स्तुतियों आहुतियों से सुरपति इंद्र की शक्ति बढ़ाते हैं। आश्रित रहती हैं तरुवर पर तरु की सब शाखाएं, जैसे भूतल के वासी इंद्रदेव पर आश्रित रहते हैं वैसे। ओम 8, 13, 18 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र का यशोवर्धन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्रिकद्रुकेशचेतनम् देवासो यज्ञमत्तता समेद्वर्धन्तो नो गिरः सदा वृधम्। इस 18वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र ही एकमात्र सर्वोत्कृष्ट पूज्य देवता है और उसका यशोवर्धन स्तुतियां नित्य करें। त्रिकद्रुकेशु मैंने त्रिकद्रुक नाम के यज्ञ में एक विशेष प्रकार का यज्ञ था जिसको त्रिकद्रुक कहा जाता था। तो त्रिकद्रुक नाम के यज्ञों में देवासा माने देवों के इच्छुक, उनकी कृपा के इच्छुक याजकों ने यज्ञम चेतनम, यज्ञ माने पूज्य, यज्ञ माने यज्ञ होता है लेकिन यज्ञ पूज्य को भी कहते हैं क्योंकि यज्ञ पूज्य होता है। और चेतनम माने चैतन्य। जो देव है इंद्र, उसका ही अत्मतः वर्णन किया है। तम सदा वृद्धम इच, तम उस इंद्र को जो कि सदा वृद्धम माने सदैव वृद्धि देने वाला है और सदैव स्वयं वर्धमान है। न गिरा वर्धंत, उस इंद्र को हमारी गिरा माने अस्तित्वान या वर्धंत माने विकसित करें, उसका यशो वर्धन करें। जैसे पहले कहा जा चुका है कि किसी देव विशेष का यश कौन फैलाता है? उसके अस्तुतकर्ता ही फैलाते हैं ना। अगर अस्तुतकर्ता ना हो, भक्त ना हो, तो भगवान जिस नाम से संबोधित किया जाता है वह न रहे। बात स्पष्ट है कि देव विशेष को जब उसके भक्त स्तुति में लगते हैं तभी उस देव का यशोवर्धन होता है। जैसे कहा गया है कि वैदिक युग में, ऋग्वैदिक युग में विशेष करके इंद्र का ही यशोवर्धन हुआ क्योंकि भक्तों की स्तुतियां उसका गुणगान करती थी। बाद में इंद्र का स्थान अन्य देव लेते गए तो विष्णु हैं, शिव हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, तो इंद्र का नाम कम पड़ने लगा, उसका विस्तार नहीं होने लगा, बल्कि राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा देवी आदि का विस्तार होने लगा। तो इस प्रकार से भक्त ही भगवान को, उसके नाम को बढ़ाते हैं। तो इसीलिए न गिरह वर्धन, तुम्हारी स्तुतियां तुमको विकसित करें, तुम्हारा यश प्रसार करें। त्रिकद्र नामक यज्ञों में विद्वान याजकों अथवा देवों ने महान तथा ज्ञानी इंद्र का ही गुणगान किया था। सदा विकासशील इंद्र का यशोवर्धन हमारी भी स्तुतियां सदैव करती रहें। सुधीश्वरों ने शुभ यज्ञों में किया इंद्र का है गुणगान, उसी विकासशील सुरपति के यश का हम सब करें बखान। ओम 8, 13, 19 देवता इंद्र शीर्षक इंद्रोपासना का फल। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्तोतायत्ते अरौरत उक्थान्यतथा दधे सजः पावक उच्यते सो अद्भुतः। इस 19वें मंत्र में यह कथित है कि जो इंद्र भगवान की भक्ति करता है वह इंद्रमय हो जाता है, उसकी शक्तियों में विशेष जागृति आती है। तो जो राम की
स्तुति करता हुआ राममय हो जाता है, जो विष्णु की स्तुति करता है वो विष्णुमय हो जाता है। उसी प्रकार से जो इंद्र की स्तुति करता है वो इंद्रमय हो जाता है, अर्थात आराध्य का रूप, उसकी शक्ति का अवतरण आराधक में भी होता जाता है। इसीलिए स्तुति ध्यान आज का विशेष महत्व है। हे इंद्र ते अनुव्रता स्तोता, हे इंद्रदेव तुम्हारे जो व्रतधारी स्तुति करता है ऋतुथा, और जो ऋतु के अनुसार यज्ञ कराने वाले याजक हैं, उक्थान तथे वे तेरे स्तोत्रों से तेरे गुण का गान करते हैं। तो ऋतु था बदे जो ऋतु के अनुसार यज्ञ होती थी, यज्ञ जो है वो ऋतु के अनुसार होती थी, मतलब जो आहुति, जो क्रियाएं होती थी वो सर्वथा या सर्वदा एक ही रूप में नहीं होती थी। ऋतु में, एक ऋतु में जो नैवेद्य होता था वो दूसरा होता था, दूसरे ऋतु में दूसरा होता था, तीसरी ऋतु में तीसरा होता था। इस प्रकार से ऋतुओं के हिसाब से होता था। जैसे भोजन के लिए कहा गया है कि ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए, वैसे यज्ञ भी देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो भक्ति भाव से परिपूरित होने के कारण ऋतु के अनुकूल उसमें चढ़ावा होता था, आहुति होती थी। इसलिए यज्ञ कराने वाले को ऋतुज भी कहा गया है, क्योंकि ऋतु के अनुसार वह यज्ञ प्रक्रिया को पूरा कराता था। तो ही ऋतु था। ऋतुओं के अनुकूल होने वाले यज्ञों में यत उत्थानित थे। जब स्तोत्रों से तेरा गुणगान होता है तो वह गुणगान तुम तक पहुँचता है, वह अद्भुत होता है, शुच माने पवित्र होता है, और पावक माने पवित्र करने वाला होता है। पावक का अर्थ होता है जो पवित्र करे। वैसे पावक शब्द जो है वो अग्नि के लिए इस समय रूढ़ हो गया है, लेकिन पावक शब्द जो है वो ऋग्वेद में प्रारंभिक काल का प्रारूप है, तो जो पवित्र करे वह पावक है। तो अब यहाँ पर अग्नि के अर्थ में नहीं है। तो जो भक्त तुम्हारा गुणगान करता है उसमें शक्ति आती है और वह पवित्र करने वाला बन जाता है। तो हे इंद्र, व्रतधारी तुम्हारा भक्त ऋतु के अनुकूल स्तोत्रों से तुम्हारा गुणगान करता है, तब वह अद्भुत शक्ति संपन्न स्तुतिकर्ता हो जाता है, और वो स्तुतिकर्ता पवित्र करने वाला महान बन जाता है। हे इंद्र, तुम्हारा व्रती भक्त जब तेरे गुणगण गाते हैं, वह परम शक्ति संपन्न बने पावन कर्ता बन जाते हैं। ओम 8:13-20 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के माध्यम से मरुतों का बखान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदित्रस्य देवविजह्वं रत्नेषु तामसो मनोजत्रावितद्धरविचेतसः। जैसा हम सब जानते हैं कि जो मरुत हैं वे इंद्र के सेनापति या सैनिक रूप में जाने जाते हैं। तो सेना और सेनापति का स्थान राजा से बहुत निकट का होता है, क्योंकि उन्हीं से हार जीत का फैसला होता है। जब सैनिक हार जाते हैं तो कहा जाता है कि राजा हार गया, जब सैनिक जीत जाते हैं तो राजा कहा जाता है जीत गया। तो राजा तो युद्ध करने नहीं जाता है, सामान्य सत्य है, लेकिन सैनिकों का बड़ा महत्व होता है, सेनापतियों का बड़ा महत्व होता है। तो उसी संबंध से कहा जा रहा है इस 20वें मंत्र में कि इंद्र के सेनापति सैनिक रूप में मरुत हैं, उनका महत्व है। शत्रु संहार में उनके हेतु यह मंत्र अर्पित है। यत्र माने जहाँ, विचेतसः माने ज्ञानी जन, तत् मनः विदधु अपने मन को लगाते हैं, धारण कराते हैं। रुद्रस्य तत् इत यहवम, रुद्र का यह ही मन महान बलवान बन जाता है।
प्रत्नेश माने प्राचीन, धामस माने स्थानों में, चेतन माने जागृत होकर प्रसिद्ध बन जाता है। ज्ञानी जन जिनमें अपना मन एकाग्र कर लगाते हैं, उन रुद्र पुत्रों मरुतों का महान बल पूर्वोक्त प्राचीन स्थलों में जागृत हुआ प्रसिद्ध है। तात्पर्य यह है कि इंद्र के जो सहायक सेनापति मरुदगण हैं, वो इंद्र के पास रह करके इंद्र की शक्तिमत्ता में वृद्धि करते हैं और इसलिए पूज्य हैं। ज्ञानी जन मन एकाग्र किए जिनमें निज चित्त लगाते हैं, वे रुद्रपुत्र मर्तों के गण निज जागृत शक्ति दिखाते हैं। ओ 8:13-21 देवता इंद्र। शीर्षक है शत्रु संहारक इंद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदि मे सख्यमावर इमस्य बाह्यं दशः येन विश्वा अतिदृशो अतारिमान्। इस 21वें मंत्र में इंद्र से प्रार्थना है कि वे सोमरस पान करें। यदि वे सोमरस पान कर लेंगे तो हम उनके आराधक ये समझ लेंगे कि वो हम पर प्रसन्न हैं और उनकी प्रसन्नता हमारे समस्त शत्रुओं को संहार करने में सक्षम है और हम इस जीवन जगत संग्राम में विजयी अपने को समझ लेंगे। यदि मैं सक्षम आवर, हे इंद्रदेव, यदि मेरी मित्रता तुमको स्वीकार्य है, हमको अपनाते हो तुम। एक बात यह कथित है या जानने योग्य है कि जो ऋग्वेद में भक्ति को प्रधानता दी गई है, जो भक्ति विशेष रूप से उभरी है, वह है सख्य भाव की भक्ति। तो इस मंत्र में भी उसी भाव का विशेष उभार है। भक्त कह रहा है, अथवा ऋषि कह रहा है, हे भगवान, यदि मैं सक्षम आवर, यदि तुम मेरी मित्रता स्वीकार कर रहे हो तो इमस्य अंधसा पाहि, तो मेरे द्वारा जो है अंधसा कहते हैं सोम रस को, तो मेरे द्वारा प्रस्तुत यह सोमरस पाहि माने पी लो। पाहि माने यह पा धात पाने के लिए है, यानी पाने माने पीने में प्रयुक्त होती है। संस्कृत में पा धातु है, पाने रक्षणे दोनों में आती है। तो ज़्यादा इस समय जो पाहि शब्द को रक्षा में ही होता है, लेकिन यहाँ पर सोमपान का अर्थ है, इसलिए पा धातु से बना हुआ पाहि शब्द पान के अर्थ में आ रहा है। इमस अंधसा पाहि, हे इंद्र भगवान, यदि तुम मुझे अपना प्रिय पात्र, अपना मित्र समझते हो तो हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रेम पूर्वक प्रस्तुत जो सोमरस है उसको पाहि माने पी लो, पान करो। तुम्हारे पान करने से हम समझेंगे कि तुम हम पर प्रसन्न हो, हमारी भक्ति भाव से, हमारे मैत्री भाव से तुम संतुष्ट हो। येन, तुम्हारी उस संतुष्ट द्वारा विश्वाद्विषा, संपूर्ण अपने द्रोहियों को, शत्रुओं को हम अतारिम माने जीत लेंगे, पराजित कर लेंगे। यानी यदि तुम हमसे प्रसन्न हो गए तो हम समझ लेंगे कि हमारे शत्रु नहीं रह जाएंगे, चाहे बाहरी शत्रु हो, चाहे भीतरी शत्रु हो। चाहे बाहरी शत्रु जो विघ्न बाधा डालते हैं वे हो, और चाहे हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि हो, वे समस्त पराजित हो जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। हे इंद्र, यदि मेरी मित्रता स्वीकार करते हो तो मेरे द्वारा प्रस्तुत यह सोमरस पान करो, जिससे हम यह समझ लें कि हम तुम्हारी कृपा के पात्र हो गए हैं, तुम हम पर प्रसन्न हो गए हो, और उस प्रसन्नता के द्वारा हम अपने समस्त शत्रुओं को परास्त कर सकेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा। मेरी मैत्री मान्य तुम्हें है अगर इंद्र भगवान, मेरी मैत्री मान्य तुम्हें है अगर इंद्र भगवान, जो कि समर्पित सादर तुमको करो सोमरस पान। इस प्रकार प्रसन्न तुम हम वह बल विक्रम पा जाएं, और जिसके द्वारा शत्रु हराएं, उनको मार भगाएं। ओ 8:13-22
देवता इंद्र शीर्षक सुखैश्वर्य प्राप्ति हेतु इंद्र की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कदा द इन्द्रगिरवणस्तोदा भवाति सन्दमः कदा नो गव्ये अश्वेव सौदधः। इस 22वें मंत्र में भक्त की भगवान के प्रति उसकी आराधना का किया गया फल कब मिलेगा, इस आतुरता भरी प्रतीक्षा का कथन है। इंद्र भगवान स्थान पर स्थापित हैं और आराधक भक्त हैं। उन्हें यह प्रतीक्षा रहती है कि कब भगवान इंद्र हम पर प्रसन्न हो जाएंगे और कब हम अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति में सक्षम हो पाएंगे। गिरवण माने स्तुत्य। तो हे स्तुत्य इंद्र देवता, ते स्तोता, तुम्हारे स्तुतिकर्ता भक्त, कदा भवत संतमः, भला कब सुखी हो पावेंगे। नह गव्ये अशव्ये वसौ, और तुम हमें कब गव्य माने गो समूह दोगे, कब अशव्य माने अश्वों के समूह दोगे, प्रदान करोगे, कब वसु माने हमको धनैश्वर्य से संपन्न करोगे। इसकी हमें प्रतीक्षा है, कुछ आतुरता भी है। कदा दधः, कब हमको इस संसार में सुखी बनाकर रखोगे। हे स्तुतेन्द्र, तुम अपने गुणकायक भक्तों को कब सुखी करोगे और हमें गो समूह, अश्वों का समूह और ऐश्वर्य आदि से संपन्न करोगे। हम प्रतीक्षारत हैं तदर्थ, तुम्हारे भक्त हैं, आराधक हैं। हम संसार में विपन्न जीवन न बिताएं, संपन्न जीवन बिताएं, तभी हमारा जीवन सुखी रहेगा, तभी आपका यश होगा। अपने गुणगायक भक्तों को कब हे पूज्य इंद्र भगवान सुखी बनाओगे, कब उनको देकर दया दृष्टि का दान गोधन और वाजिब धन दोगे, कब हमको ऐश्वर्य महान, कब हमको संपन्न करोगे। हे सुरनायक देव प्रधान, हे सुरनायक देव प्रधान,